हेलो, वेलकम मॉर्निंग। क्या हाल चाल। कल वीडियो नहीं बनाया, शुरुआत करी थी फिर, लेकिन मैंने पढ़ाई करी। और अभी जो वीडियो आप देखेंगे वो कल के साथ आज का बना हुआ रहेगा। ये कंप्लीट ही नहीं हो रहा है। ज्योग्राफी तो इतना लेंदी हो रहा है, लास्ट के जो है एग्रीकल्चर वाला पार्ट, अरे बाप रे बाप, मज़ा नहीं आ रहा वो एग्रीकल्चर वाला पार्ट पढ़ के। पर हम सोच रहे हैं एक बार कंप्लीट करूँ एक। कल पॉलिटी का टेस्ट है, तो वो है। कॉफ़ी है, मन कर रहा है कॉल कब पीऊँ। सो आई विल बी स्टार्टिंग ऑफ विथ पॉलिटी टुडे, अभी जस्ट राइट नाउ इन 5 मिनट्स। कुछ फैक्ट्स होते हैं शेयर करता हूँ, है ना। बने रहिए और देखिए कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स होते हैं तो बताता हूँ। हाँ, हेलो गाइस, मैं गाना बोल रही हूँ। सॉन्ग पोएम 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 बोल रही हूँ। I look in the mirror, what do I see? What do I see? Two big eyes staring at me. staring at me। Staring at me. थैंक यू। बोलो। Thank you. एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट अबाउट द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। वाइस प्रेसिडेंट के ऑफिस को कोई फॉर्मल फंक्शन नहीं अटैच होता है। वाइस प्रेसिडेंट के ऑफिस को कोई फॉर्मल फंक्शन नहीं अटैच होता है। उनका काम है टू डिस्चार्ज द ड्यूटी ऑफ प्रेसिडेंट व्हेन ही इज़ नॉट देयर एज ए वाइस प्रेसिडेंट। बट कॉन्स्टिट्यूशन बोलता है, कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 65 बोलता है कि नहीं 65 नहीं, सॉरी आर्टिकल 64 बोलता है कि वाइस प्रेसिडेंट विल बी एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट और राज्यसभा। दो चीज़ है इसमें इम्पॉर्टेंट। पहला कि वाइस प्रेसिडेंट के ऑफिस का कोई फॉर्मल ड्यूटीज़ उसको डिस्चार्ज नहीं किए हुए हैं, ठीक है। बस उसका काम इतना ही है कि जब प्रेसिडेंट नहीं हो किसी भी कारण से तो प्रेसिडेंशियल पोजीशन लेकर के प्रेसिडेंशियल ड्यूटी को डिस्चार्ज किया जाए। अपार्ट फ्रॉम दैट जो दूसरा चीज़ यही है कि वाइस प्रेसिडेंट एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं राज्यसभा के। ये ध्यान रखने वाली बात है। कोई फॉर्मल फंक्शन नहीं होता है अटैच्ड। ये बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है, मुझे भी नहीं मालूम था कि ऐसा है, कि मुझे पता चला तो पता नहीं। कोई अगर बोले कि नहीं इनका फंक्शन कोई ऑफिशियल कोई फंक्शन अटैच नहीं होता। दो ही चीज़ है, एक राज्यसभा के वो बने और चेयरमैन बने, और दूसरा जब प्रेसिडेंट नहीं हो तो उनकी ड्यूटी को डिस्चार्ज करें। और जब वो ड्यूटी डिस्चार्ज करेंगे, हाँ, तब वो राज्यसभा के चेयरमैन नहीं रहेंगे। जब वो प्रेसिडेंट मान लीजिए प्रेसिडेंट आज नहीं है किसी भी कारण, तो वाइस प्रेसिडेंट विल एक्ट एज ए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, और वो प्रेसिडेंशियल ड्यूटी को डिस्चार्ज करेंगे। और जब वो ये कर रहे होंगे तो वो राज्यसभा के चेयरमैन नहीं रहेंगे, और उनको जितने समय के लिए वो प्रेसिडेंट रहेंगे उस समय जो उनको इन्वॉल्वमेंट मिलेगा या उनको जो सैलरी मिलेगी वो एज ए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की मिलेगी। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की सैलरी है 5 लाख रुपए, तो वो मिलेगा, है ना। और वाइस प्रेसिडेंट की सैलरी है 4 लाख रुपए पर महीना, तो वो अदरवाइज मिलेगा, ठीक है। तो ये फैक्ट था, इंपॉर्टेंट फैक्ट था वाइस प्रेसिडेंट के बारे में। आई होप आपको पसंद आया हो, है ना। बने रहिए। तो अभी तो जा रहा हूँ मैं नहाने। दिन के बज गए हैं 10। मैंने वाइस प्रेसिडेंट के बारे में पढ़ लिया है, क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं, दाढ़ी बहुत बढ़ गई है, ठीक है। पूजा वूजा करके फिर देखता हूँ क्या पढ़ना है, नाश्ता वास्ता करके अब शायद 11 साढ़े 11 बजे बैठूँगा। अभी मैं प्रेसिडेंट ही पढ़ूँगा, मतलब सॉरी पॉलिटी ही पढ़ूँगा, क्योंकि आगे देखते हैं, कल टेस्ट है ना, इसीलिए। चलिए, एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को लीगली क्या बोलते हैं। आर्टिकल 300 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के हिसाब से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का लीगल नाम क्या है। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का लीगल नाम है द यूनियन ऑफ इंडिया। आर्टिकल 300 ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन सेज कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का लीगल नाम है द यूनियन ऑफ इंडिया। आई होप आपको पसंद आया।